ॐ गणपति देवाय नमः। ॐ भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए हम सुनते हैं परम पुण्यमयी परमा एकादशी की महिमा और कथा। इस पावन कथा का श्रवण मन को शांति प्रदान करता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है और जीवन में धर्म, भक्ति तथा सदाचार का प्रकाश फैलाता है। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक सुंदर और समृद्ध प्रदेश में कार्तिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में बड़े बड़े महल, सुंदर मंदिर, विशाल बाजार और धर्मपरायण लोग निवास करते थे। नगर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कल कल बहती नदियाँ और मन को मोह लेने वाले उपवन वन थे। दूर दूर से यात्री उस नगरी की प्रशंसा करते रहते थे। उसी नगरी में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, धर्म का पालन करने वाला और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। वह पवित्रता, विनम्रता, दयालु और धर्म में गहरी आस्था रखने वाली स्त्री थी। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी को जल अर्पित करते और श्री हरि का नाम का स्मरण करते रहते थे। किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कठिनाइयाँ थी। वे अत्यंत निर्धन थे। समय का ऐसा फेर आया कि उनके घर में भोजन की भी कमी रहने लगी। कई बार ऐसा होता कि अतिथि को भोजन कराने के बाद वे स्वयं भूखे रह जाते थे। कई दिनों तक केवल जल पी करके ही गुजारा करना पड़ता था। फिर भी उनके मुख पर शिकायत का कोई भाव नहीं आया। वे कहते, जो कुछ भगवान ने दिया है वही हमारा भाग्य है और जो कुछ नहीं दिया है वह भी उन्हीं की इच्छा है। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर फैल रही थी, सुमेध अपने छोटे से घर के बाहर बैठे गहरे विचार में डूबे हुए थे। पवित्रा ने उनके मुख पर चिंता की रेखाएं देखी और पूछा, हे स्वामी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? सुमेध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें दिन रात कष्ट सहते हुए देखता हूँ। घर में अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, धन नहीं है। मैं सोचता हूँ कि किसी दूसरे नगर में जाकर के धन अर्जित करूँ ताकि हमारा जीवन कुछ सहज हो सके। पवित्रा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके पूर्व कर्मों और भाग्य में लिखा होता है। यदि धन हमारे भाग्य में होगा तो वह हमें प्राप्त होगा, यदि नहीं होगा तो संसार के किसी भी कोने में जाने से क्या लाभ। मेरे लिए आपका साथ सबसे बड़ा धन है। मैं कठिनाइयाँ सह सकती हूँ परंतु आपका वियोग नहीं। पत्नी के यह शब्द सुनकर के सुमेध की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और घर छोड़ने का विचार त्याग दिया। दिन बीतते गए। दोनों पति पत्नी पहले की तरह भगवान की सेवा और भक्ति में लगे रहे। एक दिन दोपहर के समय एक तेजस्वी महर्षि उनके द्वार पर आए। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उनके मुख पर ऐसी दिव्यता थी कि उन्हें देखते ही मन श्रद्धा से भर जाए। सुमेध और पवित्रा तुरंत उठ करके उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। उन्होंने महर्षि के चरण धोए,
आसन दिया और यथाशक्ति उनका सत्कार किया। घर में भोजन की अधिक व्यवस्था तो नहीं थी, फिर भी जो कुछ उपलब्ध था अत्यंत श्रद्धा से उनके सामने प्रस्तुत किया। महर्षि उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारे घर में धन तो नहीं, फिर भी तुम्हारे हृदय में श्रद्धा का खजाना भरा हुआ है। ऐसे लोग संसार में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सुमेध ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। महर्षि कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर बोले, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अनेक कष्टों का सामना कर रहे हो, परंतु अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। यह सुनकर के दोनों की आंखों में आशा की किरणें जग उठी। महर्षि ने कहा, जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पूर्णदायिनी है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, दरिद्रता समाप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद महर्षि ने उन्हें व्रत की विधि विस्तार से समझाई। उन्होंने बताया कि एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, दिन भर हरि का नाम स्मरण करना चाहिए और यथाशक्ति उपवास रखना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करना चाहिए। सुमेध और पवित्रा ने निश्चय किया कि वे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करेंगे। समय आने पर परमा एकादशी का पावन दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों जगे। उन्होंने स्नान किया, घर को स्वच्छ किया और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया। घर में भले ही धन नहीं था, लेकिन भक्ति की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने मिलकर के भगवान का पूजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप किया। पूरे दिन उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, भगवान की कथा सुनते रहे और हरि का नाम का कीर्तन करते रहे। रात्रि हुई तो उन्होंने दीपक जलाए और भगवान की स्तुति में भजन गान करने लगे। उनका छोटा सा घर मानो मंदिर बन गया हो। वातावरण में भक्ति की ऐसी धारा बह रही थी कि मानो स्वयं देवता भी वहां उपस्थित हों। रात्रि के अंतिम पहर में दोनों ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनके मन में कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी, वे केवल भगवान की कृपा चाहते थे। उधर बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने भक्तों की भक्ति देख करके प्रसन्न हो रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके यह भक्त अत्यंत ही निर्धन है, फिर भी इनकी श्रद्धा अटूट है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सच्ची भक्ति वही है जो सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी बनी रहे। समय आ गया है इनके कष्ट दूर होने के। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।